आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार का बड़ा फैसला। इस राज्य में 15 मई तक रहेगी पाबंदियां। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर कोरोना को हराने के लिए अब आ गया है रेलवे, तैयार किए हैं 4002 कोविड कोच। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर अब पेट्रोल भरवाने पर आपको मिलेगा 150 रुपए का कैशबैक, ये ऐप दे रहा है मौका। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बीमा पॉलिसी खरीदने वाले लोगों के लिए एक जरूरी खबर है। इसके अलावा यातायात को नियंत्रण करने के लिए पुलिस की नई पहल, निजी वाहनों पर लगाई जाएंगे अब कलर कोड स्टिकर। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बोर्ड परीक्षाओं को लेकर भी एक बड़ी खबर है। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ऐलान। बिहार के सभी जिलों में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। बिहार में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य सरकार ने सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट की ग्रुप की जो बैठक हुई थी, इसमें ये यहाँ पर घोषणा हुई है। वहीं सीएम ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि राज्य में प्रतिदिन कोरोना यहाँ पर बढ़ रहा है। बिहार में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए उन्होंने ये सतर्कता बरतते हुए ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया है। वहीं क्राइसिस मैनेजमेंट की ग्रुप की बैठक के बारे में जानकारी देते हुए सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि 15 मई तक सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान और अन्य शैक्षणिक संस्थान यहाँ पर बंद रहेंगे बिहार के अंदर, और नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने बताया है कि मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अनुमंडल अस्पतालों में गंभीर मरीजों के उपचार की व्यवस्था की जाएगी। वहीं अनुमंडल स्तर के क्वारंटीन सेंटर भी यहाँ पर बनाए जाएंगे ताकि संक्रमण ना फैले। सीएम ने कहा है कि हम होम आइसोलेशन के व्यक्तियों की डेली मॉनिटरिंग हमारी सरकार यहाँ पर करेगी। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सरकार ने संक्रमण की रोकथाम के लिए सिनेमा हॉल और यहाँ पर मॉल, क्लब, जिम और स्विमिंग पूल और पार्क और उद्यान सभी को यहाँ पर 15 मई तक बंद करने का आदेश दिया है। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की, तो बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं की परीक्षा हुई है रद्द, तो 12वीं की परीक्षा फिलहाल के लिए कर दी गई है स्थगित। सीबीएसई के बाद अब उत्तराखंड बोर्ड ने भी कोरोना संक्रमण को देखते हुए बोर्ड परीक्षा को स्थगित करने का ऐलान किया है। राज्य के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने घोषणा की है कि स्टेट बोर्ड की 10वीं के एग्जाम को रद्द कर दिया गया है और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा है कि राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण केस है जो लगातार बढ़े हैं, इसको देखते हुए और छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने ये फैसला किया है। वही बोर्ड के फैसले के अनुसार 12वीं की परीक्षाओं को यहाँ पर फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। नई डेट्स अभी यहाँ पर जारी नहीं की गई है। वही उत्तराखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 4 मई 2021 से शुरू होने वाली थी। वही उत्तराखंड बोर्ड ने ये निर्णय सीबीएसई और अन्य राज्य की बोर्ड की ओर से कोरोना वायरस महामारी के कारण बोर्ड परीक्षा स्थगित करने के ऐलान के बाद किया गया है। उत्तराखंड बोर्ड की 12वीं की परीक्षा की नई डेट्स है जो यहाँ पर जल्द ही जारी की जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो यातायात को नियंत्रण करने के लिए मुंबई पुलिस की नई पहल, निजी वाहनों पर लगाए जाएंगे 3 कलर कोड वाले स्टिकर। महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है, जिसके मद्देनजर राज्य सरकार ने पूरे महाराष्ट्र के अंदर मिनी लॉकडाउन लागू किया हुआ है। इस बीच वाहनों पर कंट्रोल पाने के लिए एक नया नियम यहाँ पर जारी किया गया है। सड़कों पर अनावश्यक यातायात को रोकने के लिए मुंबई पुलिस के सभी ऑथोराइज्ड वाहनों के लिए कलर कोडेड स्टिकर जारी करने का फैसला किया गया है, जिन्हें वर्तमान में कड़े प्रतिबंध के साथ लागू किया जाएगा। मुंबई पुलिस के आयुक्ता के मुताबिक कलर कोड स्टिकर लाल, हरा और पीला रंग का ये होंगे, मतलब 3 कलर के ये होंगे। आज शाम से लोकल पुलिस के स्टेशनों में अलग अलग कैटेगरी के तहत आने वाले वाहनों के लिए निःशुल्क ये जारी किए जाएंगे, जिसमें लाल स्टिकर डॉक्टरों, नर्सों और जो स्वास्थ्य कर्मियों से जितने भी मतलब स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए लोग हैं उनकी गाड़ियों पर मतलब लाल कलर का स्टिकर उनके ऊपर लगाया जाएगा, जबकि हरा रंग का स्टिकर सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों और दूध, बेकरी आदि उत्पादों वाले, सब्जियों वाले वाहनों पर ये लगाए जाएंगे। इसके अलावा पीले रंग के जो कलर है उस आवाजाही के लिए होंगे, लोगों की आवाजाही वाले लोगों के लिए होंगे। ये कदम उन शिकायतों के बाद लिया जा रहा है जो इन सेवा वाहनों में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक में ये सेवा वाहनों को ट्रैफिक में वो फंस जाता है। इसके कारण ये नियम यहाँ पर लागू किया गया है। अधिकारी ने कहा है कि कार्रवाई का ये उद्देश्य सड़कों पर ले जाने वाले सभी गैर अधिकृत वाहनों को रोकना है, क्योंकि कुछ लोग सड़कों और राजमार्गों पर जरूरी वाहनों के लिए ट्रैफिक के लिए यहाँ पर बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। वहीं आनंद के लिए सवारी और लंबी राइड के लिए जाते हैं, मतलब जो लोग बेकार यहाँ पर घूमते फिरते हैं उनको रोकने के लिए ये पुलिस ने एक बड़ा कदम यहाँ पर उठाया है। चलिए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की, तो मध्य प्रदेश में 30 अप्रैल तक जारी रहेगी पाबंदियां। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ने इसे बताया है जरूरी। मध्य प्रदेश में 30 अप्रैल तक पाबंदियां जारी रहेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए इसे जरूरी बताया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के लोगों से 30 अप्रैल तक घर से बाहर न निकलने की अपील यहाँ पर की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण के लक्षण होने पर तुरंत जाँच कराने की अपील उन्होंने की है। वही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सभी का सहयोग मांगा है। वही सीएम ने कहा है कि आइसोलेशन में इलाज की सुविधाएं
भी देने की यहाँ पर बात कही है। होम आइसोलेशन में जो लोग रहते हैं उनकी सुविधा का ख्याल रखने की बात यहाँ पर सीएम ने कही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर में लगातार कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, जिसको देखते हुए यहाँ पर जो कर्फ्यू है उसे 19 अप्रैल से 26 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पाबंदियों को यहाँ पर 30 अप्रैल तक जारी रखने के लिए उन्होंने कहा है। मतलब 30 अप्रैल तक जो एमपी के अंदर जो पाबंदियां लगी है, कोरोना कर्फ्यू वगैरह लगा हुआ है, ये यहाँ पर 30 अप्रैल तक पूरे एमपी में जारी रहेगा। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की। तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस सहित 4 कंपनियों पर इरडा ने लगाया है 51 लाख रुपए का जुर्माना। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी इरडा ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस सहित 4 इंश्योरेंस कंपनियों पर मोटर इंश्योरेंस से संबंधित कुछ नियमों का उल्लंघन करने के लिए 51 लाख रुपए का जुर्माना यहाँ पर लगाया है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस पर थर्ड पार्टी यानी एमटीपी कारोबार के लिए नियामक की प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करने के लिए 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। रेगुलेटरी बोर्ड इरडा ने लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड पर 13 लाख रुपए और बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर 10 लाख रुपए और रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये कुछ डिटेल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। वही एसबीआई जनरल इंश्योरेंस इस बारे में अपने आदेश में इरडा ने कहा है कि बीमा कंपनी ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए एमटीपी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं किया है। वही लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर मोटर इंश्योरेंस सेवा प्रदाता यानी MISP के दिशा निर्देशों के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 13 लाख रुपए का जुर्माना इसके ऊपर लगाया गया। इसके अलावा बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस पर भी 10 लाख रुपए का जुर्माना यहाँ पर लगाया गया है। चलिए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। तो पेट्रोल भरवाने पर अब आपको मिलेगा 150 रुपए का कैशबैक। इस तरह उठाए ऑफर का फायदा। देश भर में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से लोग परेशान हैं, लेकिन अब आपके लिए खुशखबरी है। अब पेट्रोल भरवाने पर आपको कैशबैक की सुविधा मिलेगी। आपको बता दें कि फोन पे अपने ग्राहकों के लिए एक धमाकेदार ऑफर लेकर आया है, जिसमें आपको पेट्रोल भरवाने पर कैशबैक मिलेगा। इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत गैस अपने ग्राहकों के लिए खास ऑफर लेकर आया है। तो आइए आपको बताते हैं कि कितने रुपए का आपको कैशबैक मिलेगा। इसमें ग्राहकों को यानी आपको यहाँ पर 0.75% का कैशबैक यहाँ पर दिया जाएगा। ग्राहकों को एक ट्रांजैक्शन पर अधिकतम 45 रुपए का कैशबैक मिल सकता है। वहीं एक महीने में अधिकतम 150 रुपए का कैशबैक आपको मिलेगा। इस ऑफर का फायदा आप 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 तक ले सकते हैं। आप यहाँ पर फोन पे ऐप के जरिए इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। आप इंडियन ऑयल या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम या फिर दूसरे जो पेट्रोल पंप है, किसी पेट्रोल पंप पे ये वहाँ पर लगे QR कोड को स्कैन करके पेमेंट यहाँ पर पेटीएम के जरिए यहाँ पर QR कोड को स्कैन करके आप फोन पे के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। जहाँ स्कैन करने की सुविधा नहीं है, वहाँ पेट्रोल पंप की तरफ से आपको ऐप आधारित निर्धारित रकम की पेमेंट की रिक्वेस्ट आएगी, जिसे आप अप्रूवल कर पेमेंट कर सकते हैं। वही ग्राहक के खाते में कैशबैक फोन पे गिफ्ट वाउचर बैलेंस के रूप में मिलेगा। ये 24 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके इस्तेमाल आप रिचार्ज, बिल भुगतान आदि में यहाँ पर इस कैशबैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। तो बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए रेलवे ने तैयार किए हैं 4002 कोविड कोच। महाराष्ट्र और दिल्ली से आई है डिमांड। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामलों को बढ़ते देखते हुए रेलवे ने एक बार फिर मरीजों की देखभाल के लिए कोविड कोच तैयार कर लिए है। रेलवे के पास अभी 4002 ऐसे कोच हैं जिन्हें कोरोना कोच के रूप में परिवर्तित किया गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में कोरोना से हालात खराब होते जा रहे हैं। इसको देखते हुए यहाँ पर पश्चिमी रेलवे ने 21 आइसोलेशन कोच यहाँ पर महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में उपलब्ध करवाए हैं। वही कोविड कोच के लिए रेलवे को पिछले साल स्लीपर और कुछ जनरल कोच को मॉडिफाई रेलवे ने यहाँ पर किया था। इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर और बाकी कुछ जरूरी चीजें रखी गई थी, लेकिन उस समय यहाँ पर इनकी कुछ ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी थी। वही पिछले साल मुश्किल से कुछ दिनों के लिए 200 कोच ही इस्तेमाल हुए थे। वही रेलवे ने इन कोचों को कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश के महू और बिहार के भागलपुर और दिल्ली के सकूर बस्ती और अंधवियाज जैसे स्टेशनों पर तैनात किया था। साथ ही कुछ जगहों पर इसका इस्तेमाल भी हुआ था, लेकिन उस समय बड़े पैमाने पर कोविड कोच का इस्तेमाल नहीं किया गया था। वही सूत्रों के मुताबिक रेलवे ने करीब उस समय 4000 कोविड कोच तैयार किए थे, जिसमें 1000 करोड़ रुपए रेलवे ने खर्च किया था। लेकिन इस समय इसकी मांग कहीं से यहाँ पर उस समय इसकी मांग कहीं से नहीं आई थी। रेलवे ने इन कोचेस को देश भर के 16 जोन के अलग अलग शहरों में तैनात कर रखा था, ताकि जरूरत करने पर इसका फौरन इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन अभी भी यहाँ पर ये 4002 कोच ऐसे हैं जो तैयार पड़े हैं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो सरकार ला सकती है एक और राहत पैकेज। नीति आयोग ने दिए है संकेत, हालात बिगड़े तो उठाएंगे कदम। कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने सरकार के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। अगर कोरोना महामारी से देश की अर्थव्यवस्था को खतरा पैदा हुआ तो एक और आर्थिक पैकेज सरकार से पर एक आर्थिक पैकेज दिया जा सकता है। इसके संकेत नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने दिए हैं। नीति आयोग ने कहा है कि देश को उपभोक्ता और निवेश के मामले में अधिक अनिश्चितता के लिए तैयार रहने की जरूरत है। आयोग का कहना है कि जरूरत पड़ने पर सरकार राजकोषीय उपाय के साथ हालात का सामना करेगी। आपको बता दें कि कोरोना महामारी की लहर जो पहली लहर थी, उसके दौरान सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए की भारी भरकम राहत पैकेज का ऐलान मोदी सरकार ने किया था।
वही नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने कहा है कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप की वजह से स्थिति पहले की तुलना में अब बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। वही कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ने के साथ साथ देश में मृतकों की तादाद भी लगातार बढ़ रही है। इसके चलते विभिन्न राज्य सरकारों को लोगों के आने जाने पर और आज़ादी पर यहाँ पर बैन लगाने को मजबूर होना पड़ रहा है। राजीव कुमार ने कहा है कि भारत पूरी तरह से कोविड-19 को हराने के कगार पर था, लेकिन देश में ब्रिटेन और अन्य देशों के कोरोना स्ट्रेन ने एक बार फिर हालात को और ज़्यादा मुश्किल बना दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें उम्मीद है कि इतनी स्थिति खराब होने के बावजूद भी वित्तीय वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 11% बढ़ जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो रेलवे स्टेशन और ट्रेन के अंदर मास्क नहीं लगाना पड़ेगा महंगा, भरना होगा 500 रुपये तक का जुर्माना। रेलवे स्टेशन या ट्रेन के अंदर बिना मास्क पकड़े जाने पर अब आपकी जेब ढीली होगी। इंडियन रेलवे ने रेल परिसर और ट्रेन के अंदर बिना मास्क घूमने वाले लोगों को भी 500 रुपये का जुर्माने का ऐलान किया है। रेलवे ने तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए रोकथाम के लिए ये कदम यहाँ पर उठाया है। वही रेल मंत्रालय ने रेलवे परिसर में मास्क नहीं पहनने वाले और रेलवेज एक्ट के तहत इसे कानूनी अपराध के दायरे में से बना दिया है। वही रेलवे ने ऐलान किया है कि यह आदेश 6 महीने तक लागू रहेगा। अगले 6 महीने तक रेलवे स्टेशन पर अगर आप बिना मास्क वगैरह जाते हैं तो आपके ऊपर 500 रुपये का जुर्माना लग सकता है। वही रेलवे मंत्रालय ने ये नया यहाँ पर आदेश जारी किया है। इससे पहले 11 मई 2020 को रेल मंत्रालय ने SOP यहाँ पर जारी की थी। उसमें यहाँ पर रेलवे स्टेशन में प्रवेश करते समय पूरी तरह से यहाँ पर मास्क पहनने का सुझाव दिया था। वही रेल मंत्रालय ने रेल परिसर में थूकने पर भी फाइन लगाने की बात कही है। रेलवे द्वारा शनिवार को जारी किए गए आदेश में कहा गया कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए अब रेल परिसर में थूकना भी मना है। अगर कोई थूकता हुआ पकड़ जाता है तो उसके ऊपर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। वही उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना लगाने की जो राशि है वो लगातार बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में पहली बार अगर कोई व्यक्ति मास्क नहीं पहनता तो उसके ऊपर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा। अगर दूसरी बार व्यक्ति वो नहीं मानता है और लगातार दूसरी बार में अगर वो मास्क नहीं पहनता तो उसके ऊपर 10,000 रुपये का जुर्माना लगने का प्रावधान यहाँ पर सरकार ने जारी कर दिया है। योगी सरकार ने कड़े प्रतिबंध यहाँ पर जारी किए हैं। इसके अलावा हरियाणा और राजस्थान की सरकारों ने भी यहाँ पर इसको लेकर जरूरी आदेश जारी किए हैं। राजस्थान में भी अगर कोई कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करता तो उसके ऊपर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। और हरियाणा सरकार ने भी कहा है कि अगर पूरे प्रदेश के अंदर कोई भी सार्वजनिक स्थानों पर कोई बिना मास्क आता है तो उसके ऊपर 500 रुपये का जुर्माना का प्रावधान है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो भारत में कोरोना हुआ है बेकाबू। पिछले 24 घंटों में 2,61,000 से भी ज्यादा नए मामले हैं सामने। एक्टिव केसों की संख्या भारत में पहुंची है 18 लाख पार। भारत में कोरोना संक्रमण लगातार बेकाबू हो गया है। वही भारत में कोरोना की जो रोज यहाँ पर नए रिकॉर्ड यहाँ पर टूट रहे हैं। वही मौतें भी यहाँ पर सर्वाधिक हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों के अंदर भारत देश में कोरोना के 2,61,500 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। वही 1501 लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत हुई है भारत के अंदर। हालांकि 1,38,000 के आसपास लोग पिछले 24 घंटों में ठीक भी हुए। इससे पहले भारत में एक दिन पहले 2,34,000 के आसपास नए मामले सामने आए थे। वही कोरोना की पहली लहर में 15 सितंबर को भारत में सबसे ज्यादा 1290 मौतें हुई थी, लेकिन जो आज का रिकॉर्ड मामला आया है वो उसने सभी रिकॉर्डों को यहाँ पर ध्वस्त कर दिए है। वही भारत में कुल कोरोना केसों की संख्या 1,47,00,000 पार हो चुकी है। वही कुल डिस्चार्ज होने वाले मामलों की संख्या 1,28,00,000 पार हो चुकी है। कुल एक्टिव केस भारत में 18,01,000 हो गए हैं। वही कुल मृतकों की संख्या भारत में 1,77,000 पार हो चुकी है। वही कुल टीकाकरण भारत में 12,26,00,000 ही हो पाया है फिलहाल। मतलब जो कोरोना का टीकाकरण है जो जिस रफ्तार से पहले बढ़ रहा था वो उस रफ्तार से फिलहाल यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर यहाँ पर नहीं आ रहा है। वही बात करें यूपी की, तो यूपी में भी लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। यूपी के अंदर केवल पिछले 24 घंटों के दौरान 120 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में कल यहाँ पर कोरोना संक्रमण के एक दिन में कोरोना के 27,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। इससे पहले सितंबर 2020 में एक दिन में सबसे ज़्यादा यहाँ पर 113 लोगों की मौत केवल यूपी में हुई थी, लेकिन अब यूपी में भी मौतों का जो आंकड़ा है वो भी यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में टोटल संक्रमितों की संख्या 8,01,000 पार हो चुकी है। वहीं अब संक्रमण से अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर 9,703 लोगों की मौत को यहाँ पर कोरोना के कारण यूपी के अंदर हो चुकी है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। मामला में महाराष्ट्र यहाँ पर सबसे ज़्यादा आगे तेज बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के अंदर पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड पहली बार 67,000 से ज़्यादा नए कोरोना के केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 419 लोगों की मौत तो केवल महाराष्ट्र में हुई है। मृतकों की संख्या में महाराष्ट्र में भी ये एक बड़ा रिकॉर्ड यहाँ पर बन चुका है। वही मरने वालों की टोटल संख्या यहाँ पर 59,970 हो गई है। वही अभी यहाँ पर राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 37,70,000 पार हो चुकी है। मुंबई में कल 8,000 से भी ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। वही इसे एक दिन पहले भी यहाँ पर 8,000 से ज़्यादा मामले सामने मुंबई के अंदर आए थे। आपको बता दें कि मुंबई भी कोरोना लगातार मुंबई में कोरोना के केस जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर बढ़ रहे हैं। वही देश में 16 जनवरी से कोरोना जो टीकाकरण का अभियान है वो शुरू हो चुका है। वही इस अभियान के शुरू होने के बाद आज तक यहाँ पर कोरोना के टोटल यहाँ पर 12,26,00,000 के आसपास टोटल यहाँ पर
टीके लग चुके हैं, यानी डोज दी जा चुकी है। बीते दिन भारत में 26,84,000 के आसपास लोगों को कोरोना के टीके लगे हैं। वही वैक्सीन की दूसरी खुराक देने का अभियान भारत में 13 फरवरी से शुरू हुआ था। वही 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। वही भारत में जो मृत्यु दर है वो 1.20% है, जबकि रिकवरी रेट भारत में 87% है। एक्टिव केस बढ़कर भारत में 12% हो गए हैं। एक्टिव केसों के मामले में दुनिया में अब भारत दूसरे स्थान पर आ गया है। वही कोरोना संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत अब दूसरे स्थान पर है, जबकि दुनिया में अमेरिका और ब्राजील और मैक्सिको के बाद सबसे ज़्यादा मौतें अगर किसी देश में हुई है तो वो भारत में हुई है। वही देश के अन्य राज्यों में लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। सबसे ज़्यादा संक्रमितों के मामले महाराष्ट्र से आ रहे हैं, उसके बाद में यूपी और उसके बाद दिल्ली के बाद यहाँ पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक के बाद में यहाँ पर गुजरात और पंजाब और राजस्थान में भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं।